दिल्ली में हुए 10-11 धमाके में दो नाम और दो जगह बड़ी चर्चा में है। कनेक्शन हरियाणा से ही है और हरियाणा के फरीदाबाद से है। यानी कि ये कह सकते हैं कि दिल्ली में हुए इस 10-11 के धमाकों में जिनमें अब तक खबर आ रही है कि 12 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 20 का इलाज जारी है। पहचान लगातार की जा रही है क्योंकि चीथड़े ऐसे उड़े कि ऐसे ही देख के शव समझ नहीं आएगा किसका है। बहरहाल दो नाम जो चर्चा में आए वो हरियाणा से जुड़े हैं, हरियाणा के फरीदाबाद से। एक तो पहला फरीदाबाद में ही जहां भारी मात्रा में आरडीएक्स बरामद किया गया, वहीं फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी। आखिर क्यों इस यूनिवर्सिटी का दिल्ली में हुए 10-11 धमाके के मामले में नाम आ रहा है, क्यों यहां पर रेड मारी गई है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो हम सब जानेंगे इस कार्यक्रम में, साथ ही आपको यह भी बताऊंगा आखिर क्या है ये व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल, जिसके तहत इन डॉक्टर्स जिन्हें कि आतंकी माना जा रहा है, इनकी ट्रेनिंग हो रही थी। तो आखिर अल फलाह यूनिवर्सिटी का कनेक्शन क्या है दिल्ली के धमाके से, साथ ही ये व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल क्या है, कैसे इनके तहत ये आतंकी काम करते हैं, चलिए आप जानते हैं। नमस्कार, आप घंटे की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। दिल्ली में हुए 10-11 के धमाके के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी काफी चर्चा में है। इसलिए चर्चा में है क्योंकि 4 जो डॉक्टर्स के नाम जुड़े हैं वो इसी यूनिवर्सिटी के हैं। डॉक्टर आदिल अहमद, डॉक्टर मोहम्मद शकील, डॉक्टर शाहीन शाहिद और ये डॉक्टर उमर, जिसे कि आरोपी माना जा रहा है कि इसी ने फिदाइन हमला खुद पर करके कार में ब्लास्ट करा, खुद तो मर गया और औरों को भी साथ में मार कर ये ले गया। ये चारों अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, जहां ये कहा जा रहा है कि ब्लास्ट का आरोपी आतंकी उमर तो यही इसी यूनिवर्सिटी में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी था, प्लम्बर बनकर ही रह रहा था। ये 3 डॉक्टर आदिल अहमद, मोहम्मद शकील और शाहीन शाहिद, इनका कनेक्शन यूनिवर्सिटी से क्या है, वो यही है कि ये जो शाहीन शाहिद है और ये मोहम्मद शकील है, ये इसी यूनिवर्सिटी अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे। शाहीन शाहिद मोहम्मद शकील की गर्लफ्रेंड बताई जा रही है और ये इस अल फलाह यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर थी, मोहम्मद भी इसी में पढ़ा रहा था। इसके अलावा इनका कश्मीर कनेक्शन क्या है, तो देखिए 4 नाम सबसे ज्यादा जो चर्चित है इस मामले में, आदिल अहमद, मोहम्मद शकील, शाहीन शाहिद और उमर, ये चारों के 4 कश्मीर के रहने वाले हैं। आदिल अहमद अनंतनाग में जीएमसी में प्रैक्टिस कर रहा था, बाद में इस्तीफा देकर सहारनपुर आया। पुलवामा से मोहम्मद शकील को गिरफ्तार किया गया, उमर भी पुलवामा का रहने वाला है और ये शाहीन शाहिद का भी कनेक्शन कश्मीर से ही बताया गया है। यहां तक कि यह भी जानकारी आई है कि शाहीन शाहिद व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का हिस्सा थे, उसके तहत इसकी ट्रेनिंग हुई थी। इस पर हम बाद में डिटेल में बात करेंगे आखिर ये है क्या, लेकिन अभी हम अल फलाह यूनिवर्सिटी में आते हैं। आखिर क्या इस यूनिवर्सिटी का कनेक्शन है और आखिर क्यों इस यूनिवर्सिटी से जुड़े 4 लोग आतंकी साबित हो रहे हैं। क्या हरियाणा की फरीदाबाद की इस यूनिवर्सिटी में आतंक चल रहा है? क्या यहां पर डॉक्टरी और बाकी पढ़ाई की बजाय आतंक की पढ़ाई हो रही है? अगर ऐसा नहीं तो फिर क्यों ये 4 के 4 जो लोग हैं यहां से जुड़े हुए हैं, सभी का कनेक्शन यहीं से क्यों है? पहले आप अल फलाह यूनिवर्सिटी की स्थापना के बारे में जानिए। तो देखिए, अल फलाह यूनिवर्सिटी की स्थापना अल फलाह ट्रस्ट के द्वारा 2014 में की गई थी। हरियाणा में जो निजी यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 2014 का, उसके तहत इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। अल फलाह ट्रस्ट जो है वो काफी समय से जो है यहाँ पर एक कॉलेज भी चला रहा था। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी की यूनिवर्सिटी की गल्फ फंडिंग है, लेकिन यहाँ पर इस्लामिक शिक्षा के अलावा जो है मॉडर्न एजुकेशन भी दी जा रही थी। यानी प्रॉपर ये एक यूनिवर्सिटी चल रही थी, लेकिन यहीं से 4 लोग ऐसे निकले जिनमें 3 डॉक्टर्स हैं और ये जो 4 लोग हैं इस मामले में ये कश्मीर के बताए जा रहे हैं। तो बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है, क्यों इन लोगों को कश्मीर से कनेक्शन है? क्या कश्मीर में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो देश के साथ नमक हरामी करते हुए आतंकियों को पनाह दे रहे हैं? क्या कश्मीर में ही कुछ ऐसे गद्दार बैठे हैं जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, आतंकियों का साथ दे रहे हैं, उन्हें पनाह दे रहे हैं और खुद भी आतंकी बनकर देश को दहला रहे हैं? और ये अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद की, यहां पर 4 के जो डॉक्टर थे, ये 4 डॉक्टर्स कर क्या रहे थे? क्यों इनका कनेक्शन इसी यूनिवर्सिटी से है? क्यों ये यहीं पर पढ़ा रहे थे तो उन्होंने अचानक से इनके घरों में आरडीएक्स कहां से मिला? क्योंकि मोहम्मद शकील फरीदाबाद के जिस गांव धोज में किराए के कमरे पर उसने लिया था, वहां से ही 360 किलो जो है विस्फोटक बरामद हुआ।
वहीं जब मोहम्मद शकील से पूछताछ हुई तो उसने पूछताछ में उगला कि फरीदाबाद में फतेहपुर तगा गांव में एक मौलाना है इश्तियाक, उसके घर पर भी आरडीएक्स है, विस्फोटक है, और वहां से 2563 किलो आरडीएक्स बरामद किया गया। सवाल ये क्यों इनके घरों में आरडीएक्स था? क्यों अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी एक डॉक्टर्स, वहां पर पढ़ाने वाले डॉक्टर्स किस चीज की तैयारी कर रहे थे? क्या अल-फलाह यूनिवर्सिटी में मॉडर्न एजुकेशन के अलावा आतंकी एजुकेशन भी दी जा रही है, टेरर एजुकेशन भी वहां पर हो रही है? क्यों ये कई सवाल हैं। बहरहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में इन दिल्ली धमाकों के बाद जो है एनआईए और जो चंडीगढ़ की एक टीम थी इन्वेस्टिगेशन की, उसने रेड की। 1 घंटे से ज्यादा यहां पर जो है छापेमारी हुई, अंदर से बाहर पूरी तरह घेरा सुरक्षा कर्मियों का बना लिया गया है और अभी तक यूनिवर्सिटी ने कोई भी बयान नहीं दिया है, चुप दिखाई दे रही है। और इसके बाद जो है उसके बाद ये जो जांच की टीम है ये फतेहपुर तगा गांव गई, जहां मस्जिदों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। 4 जमातियों को हिरासत में लिया गया है शक के आधार पर, जिनमें तमिलनाडु, उड़ीसा, पलवल का हतीन और इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें जम्मू कश्मीर का भी जमाती है। तो फतेहपुर तगा गांव में जो है छापेमारी की गई है, वहां पर मस्जिदों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। 1 घंटे से ज्यादा बैग्स की तलाशी ली गई जमातियों के, और 4 जमातियों को शक के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, क्योंकि इनके व्हाट्सएप पर चैट डिलीट मिली तो तमाम पूछताछ हो रही है। अब हम बात करेंगे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की, जिसका नाम आया है क्योंकि देखिए एक्सपर्ट्स हैं जो सुरक्षा के, जो आतंकी गतिविधियों पर नजर रखते हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो हमला हुआ है और ये जो डॉक्टर्स के घरों से विस्फोटक मिला है और ये जो डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया है, तो ये व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़े हो सकते हैं। इसके तहत खबर यह है कि इसमें होता क्या है, इसमें ऐसे चेहरों को चुना जाता है जिन पर शक ना हो। जैसे जो डॉक्टर से ये डॉक्टर बनकर काम कर रहे थे, आतंकी बनकर, अब क्या ही कहिए, तो बाद में साफ होगा। तो अभी क्या है कि ये जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल होता है, इसमें चेहरों को ऐसे ट्रेनिंग दी जाती है, लोगों को ऐसे ट्रेनिंग दी जाती है कि वो संदिग्ध ना लगे, वो आम जन लगे हमारे जैसे। और तभी ये डॉक्टर्स जो डॉक्टर बनकर काम कर रहे थे सहारनपुर में, लखनऊ में और भी जगहों पर, तभी इन पर किसी को शक नहीं हुआ। लेकिन बाद में जब शक हुआ तो जम्मू कश्मीर की पुलिस ने हिरासत में लिया, पूछताछ हुई और उसी शाम, क्योंकि देखिए बीते दिन फरीदाबाद में आरडीएक्स बरामद हुआ था और उसी शाम को दिल्ली में धमाका हो गया। तो अब देखना होगा कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी से क्या कुछ और जुड़ा सामने आता है। अभी तो ये 4 डॉक्टर सामने आए हैं, लेकिन जब कड़ियों की जांच होगी, परत दर परत मामले की जांच खुलेगी, तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में मॉडर्न एजुकेशन के अलावा और क्या कुछ हो रहा था ये भी सामने आ ही जाएगा। इसके अलावा फरीदाबाद में ही क्यों ये सारे जुटे हुए थे ये भी सामने आएगा, क्योंकि फरीदाबाद में इतनी भारी मात्रा में 3000 किलो तक आरडीएक्स बरामद किया गया है। तो अब देखना होगा कि व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल और ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी के साथ कैसे क्या कुछ जुड़ रहे हैं और क्या कुछ और सामने आता है। अभी तो बस इतना सामने आया कि जो डॉक्टर्स गिरफ्तार हुए ये यहां से जुड़े हुए थे। खैर, क्या कुछ आप कहेंगे इस पूरे मामले पर, हमें जरूर बताएं।